प्रेज द लॉर्ड। एक और शाम आज की परमेश्वर के साथ एक और आगे बढ़ता हुआ उपवास का ये यात्रा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ही इज डूइंग मिरेकल्स एंड ही इज शावरिंग हिज पावर अपॉन हिज पीपल। वो चमत्कार कर रहा है और अपने लोगों के ऊपर अपनी सामर्थ को उड़ेले चला जा रहा है। वी आर थैंकफुल टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन दिनों में, जब वो हमें तमाम बातें लिखते हैं कि किस तरीके से उनकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने काम किया है, क्या उन्होंने सीखा है, इट गिव्स अस जॉय, इट गिव्स अस एनकरेजमेंट इन द स्पिरिट। यह हमें आनंद देता है और साथ ही साथ और अधिक परमेश्वर की समीपता में जाकर के हमें खुद को सीखने का मौका देता है। दिस इवनिंग इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। आज की शाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज लाइक दिस। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है इन Psalm 31 verse 9, Psalm 38 verse 4, Yeshaya chapter 6 verse 7, Psalm 65 verse 3, भजन 31:9, भजन 38:4, यशाया 6:7 और भजन 65:3। ये सारे परमेश्वर के वचन एक ही बात कहते हैं कि यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी आंखें वरन मेरे प्राण सूखे चले जाते हैं। मेरा शरीर शोक के कारण घुल रहा है। शरीर घुल रहा है। वंस माई डॉक्टर सेड, एक बार मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा, आपकी जो हार्ट की कंडीशन है, आपको रोना बिल्कुल नहीं है, आपको आंसू नहीं बहाने हैं। बट लेट मी टेल यू, दिस टीयर्स आर गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। सो आज की शाम में जो मेरा परमेश्वर का वचन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ योर टीयर्स। तुम्हारे आंसुओं का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ योर टीयर्स। आपके आंसू कितने महत्वपूर्ण हैं। और बाइबल इज फुल ऑफ वर्सेस विच मेंशन टीयर्स। बाइबल भरी पड़ी है ऐसी बातों से जो आंसुओं के विषय में बातचीत करते हैं। इफ वी रीड द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 16 वर्स 16, यदि हम अय्यूब की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर अय्यूब ने लिखा, और रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों के आगे घनघोर अंधेरा छा गया है। आई हैव बीन क्राइंग, आई हैव बीन क्राइंग। जॉब सेज आई हैव बीन क्राइंग, क्राइंग फॉर माई यंग चिल्ड्रन, crying for my friends, crying for my pets, crying for my house, crying. He is crying before the Lord. He is not complaining, but he is just crying. There is no complaint. कोई शिकायत नहीं कर रहा है, लेकिन वो रो रहा है। हे परमेश्वर, क्या मैं तेरी उपस्थिति में हूं या नहीं हूं? Am I still? Why all these things are happening before me? ये इतना उजाड़ मेरे सामने क्यों है? The Job is crying. आज अय्यूब रो रहा है। भजन 42:3 कहता है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा भोजन बन गए। दिन और रात का भोजन मेरे आंसू।
So many times we live such a life. सुबह से शाम तक हम रोते रहते हैं. When we wake up in the morning, we cry. And in the night when we go after finishing all our work, on the bed, our pillow gets wet because we are crying. हमारे तकिए भीग रहे हैं. सुबह उठते हैं तो रोते हुए, रात में तकिए भीग रहे हैं, हम रो रहे हैं. In this world we cry. जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं हमें रोना पड़ता है. We cry for our people. We cry for our own self. We cry when we pray. We cry when we lose something. हम रोते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं. हम रोते हैं अपने लोगों के लिए. हम रोते हैं तमाम उन बातों के लिए जो हमें दुख पहुंचा रही हैं. Lamentation chapter 2 verse 11 says, विलाप गीत 2 अध्याय 11वीं आयत कहती है, मेरे आंसू मेरी आंखें से बहते बहते रह गए हैं. मेरी अतड़ियां ऐंठी चली जाती हैं. मेरी आंखें रह गई हैं. When you cry a lot, you lose the vision. When you cry a lot, blindness comes upon you. When you cry a lot, all the organs in the body, they get weak. जब आप अत्यधिक रोते हैं तो शरीर के ऑर्गन्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं. वो कह रहे, विलाप गीत का लिखने वाला कह रहा है, मेरी अतड़ियां टेढ़ी हो गई हैं. So much of pain we have in this world. कितना अधिक दुख हमारा इस जीवन के अंदर है. The Bible says we go in the valley of tears each day. Day and night we move in the valley of tears. बाइबल कहती है दिन और रात हम आंसुओं की वादी में से होकर गुजरते हैं. दिन और रात हम आंसुओं में से होकर के गुजरते हैं. हम सब, we all, sometimes or other, we cry. कभी भी हम रोते हैं. We have to go through in the valley of tears. Psalm 84 verse 6 says, भजन संहिता 84 उसकी 6ठी आयत बताती है, they all go into the valley of tears. They all go into the valley of tears. वे सब आंसुओं की वादी में जाते हैं. Once I was traveling on Rajdhani, Bombay to Delhi Rajdhani train. The train started and बहुत तेजी से राजधानी बहुत तेजी से स्पीड पकड़ लेती है. और जब वो स्टार्ट हो गई गाड़ी, थोड़ी देर बाद एक स्त्री और उसके पीछे पीछे थोड़ी सी देर में एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया. वो दौड़ी थी, वो दौड़ करके ट्रेन पकड़ रही थी. किसी तरीके से वो चढ़ गई, लेकिन वो ट्रेन के पीछे इतना तेज दौड़ी थी. ऑलरेडी शी वॉज अ हार्ट पेशेंट. वो पहले से एक हार्ट पेशेंट थी. शी कोलैप्स इन द ट्रेन. वो गिर गई, वो बेहोश हो गई. द यंग बॉय विद हिम, जो उसके साथ जवान बच्चा था, वो फूट फूट के रोने लगा. वो कहने लगा, मेरी मां मर गई. आई वॉज सिटिंग देयर ओनली, मैं वहीं पर बैठा हुआ था. मैंने उसको देखा. इट वॉज अ हार्ट अटैक, अ सीवियर हार्ट अटैक. मैंने अपना हैंकी निकाला, उस स्त्री के मुंह के ऊपर अपने मुंह से उसको सांस दी. उसके दिल को दबा करके
उसको किसी तरीके से उसके दिल को चलाया जो धड़कना बंद हो रहा था, बंद हो चुका था। उसको सीपीआर बोलते। उसको मैं सांस दे रहा था, फिर दिल को दबा रहा था, फिर सांस देता था, फिर दिल को दबाता था। नियरली 30-40 minutes I tried my best and the heart started working. The boy was badly crying. The boy was badly crying. मेरी मां मर गई। So many times when we lose hope, we cry. So many times we see that our beloveds are going away from our life. We cry. कुछ मेडिसिन थी मेरे पास इमरजेंसी की, मैंने तुरंत उस महिला को दी। मैंने पूछा ये मैं इस मेडिसिन को दे सकता हूं? उसने कहा जो सर आपको करना चाहे कर दीजिए। बिकॉज शी रिटर्न बैक, क्योंकि वो वापस आई थी। जो दवाई मैं उस समय दे सकता था, जो मेरे पास उपलब्ध थी, वो मैंने दी। So many times we go into the valley of tears. कितनी बार हम ऐसी वादियों में से होकर के गुजरते हैं। जितनी बार मैं उसके मुंह में सांस देता था, हर बार मैं प्रार्थना करता था, लॉर्ड लेट दिस ब्रेथ ब्रिंग द लाइफ बैक, लॉर्ड लेट दिस ब्रेथ ब्रिंग द लाइफ बैक। ये जो मैं सांस दे रहा हूं इसके अंदर, ये इसके जीवन को वापस लेकर के आए। ऑन द रनिंग ट्रेन देयर वाज नो होप, बट गॉड इज अवर होप। व्हेन वी प्रे, गॉड लिसन्स अस। When this boy was crying, I was also crying, and so many co-passengers on the train, they also started crying. They all had tears in their eyes. We cry. So, Bible says in 1 John chapter 4 verse 8, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। When you see somebody crying, try to do as much as possible for him. जब आप किसी को रोते हुए देखें, he may be a stranger in your life. He may have done something wrong against you. शायद उसने कुछ तुम्हारे खिलाफ बुरा कर रखा है। शायद वो तुम्हारे लिए नया व्यक्ति है। शायद वो तुम्हारा बुराई करने वाला व्यक्ति है। शायद ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी कभी जिसने भलाई नहीं सोची। बट द बाइबल सेज, बिकॉज गॉड इज लव, यू लव द पीपल। व्हेन दे आर इन द वैली ऑफ टीयर्स, जब वो आंसुओं की वादी में से होकर के गुजर रहे हैं, ट्राई टू वाइप अवे ऑल द टीयर्स, प्रे, प्रेज एंड do whatever you can do. बहुत प्रार्थना करें and try to do everything. The Bible says Son of God has never seen any kind of tears, any kind of sorrows, any kind of suffering, any kind of sickness, any kind of hatred, any kind of hunger when he was in heaven. परमेश्वर के बेटे ने ना तो कभी स्वर्ग में रहते हुए भूख देखी, ना दुश्मनी देखी, ना सताव देखा, ना बीमारियां देखी, ना पीड़ा देखी, क्योंकि बाइबल कहती है देयर इज जॉय ऑल ओवर अराउंड द हेवन। स्वर्ग में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। नो पेन्स, नो सॉरोज, नथिंग। कोई दुश्मन नहीं होता, किसी प्रकार का दुख नहीं होता, किसी प्रकार का सताव नहीं होता, कोई आपके दिल को घाव नहीं देता। नो। और यीशु ने यह सब कुछ नहीं देखा था। बट द सन ऑफ गॉड व्हेन ही केम ऑन टू दिस अर्थ,
जब स्वर्ग के परमेश्वर का बेटा इस जमीन पर आया, द बाइबल सेज ही केम ए सेवियर, ही केम ए सेवियर। वो बचाने के लिए आया था फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिकनेस, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हेट्रेड, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हंगर। ही tears used to flow from his eyes when he used to see the people in sorrow, when he used to see the people in grievances, when he used to see the people in sickness, when he used to see people in sufferings. He used to just fill his eyes with tears. उसकी आंखों में आंसू भर जाते थे। जब यीशु जमीन पर था, वो किसी की पीड़ा को नहीं देख पाता था। सो आई ऑलवेज से टीयर्स आर द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। आंसू पवित्र आत्मा का वरदान है। ही केम ए सेवियर, हिज नेम इज जीसस। वो छुड़ाने वाला बनकर के आया और उसका नाम यीशु है। यीशु का मतलब है छुड़ाने वाला, यीशु का मतलब है बचाने वाला, यीशु का मतलब है संभालने वाला। यस्टरडे आई वॉज टेलिंग यू, कल मैंने शाम को बताया, यू वॉन्ट टू लिव लाइक अ क्रिश्चियन। क्या आप एक सिंपल क्रिश्चियन की तरह रहना चाहते हैं? और यू वॉन्ट टू लिव अ लाइफ विथ क्राइस्ट, एक ऐसा जीवन जो यीशु के साथ हो। नॉट द सिंपल क्रिश्चियन बट अ लाइफ विथ क्राइस्ट। दोनों बातें फर्क हैं, दोनों का असर फर्क है, दोनों की गवाहियां फर्क होती हैं, दोनों के सोचने का तरीका अलग होता है। क्रिश्चियन में यूज इज इंटेलिजेंस, बट वेन यू आर विथ क्राइस्ट यू यूज विजडम। दोनों के काम करने के नजरिए अलग होते हैं। द बाइबल सेज, एक और उसका नाम है, हिज नेम शैल बी इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एवरीथिंग कैन चेंज, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन चेंज, बट द बाइबल सेज इमैनुअल नेवर चेंज। परमेश्वर जो तुम्हारे साथ है वो कभी नहीं बदलेगा। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है, वो आज, कल और हमेशा तक एक जैसा रहेगा। द वैल्यू ऑफ डॉलर्स इन दिस वर्ल्ड में चेंज, द वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी में चेंज, द वैल्यू ऑफ योर गोल्ड may change time to time. The behavior of a person may change in your life. Behavior of your own parents or your relatives may change. Behavior of your children may change. Behavior of your neighbor may change. Behavior of the society in which you are moving may change. But the Bible says, Bible ऐसा कहती है, इमैनुअल नेवर चेंज। आपके साथ रहने वाले लोगों का स्वभाव बदल सकता है, आपके साथ लोगों के पड़ोस से रिश्ते स्वभाव बदल सकते हैं, माता पिता को बच्चों के बीच में और बच्चों के माता पिता के बीच में रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जीसस नेवर चेंज। सो द पीपल लिविंग विथ क्राइस्ट शुड नॉट चेंज। जो यीशु के साथ रहें उन्हें बदलना नहीं चाहिए। इफ यू आर पर्सन ऑफ टीयर्स, अगर आप आंसुओं वाले मसीह हैं, इफ यू आर अ पर्सन विद कंपैशन इन योर हार्ट, अगर आप दया और तरस से भरे हुए व्यक्ति हैं, एंड यू आर विद जीसस, और आप यीशु के साथ हैं, एज जीसस वाज सपोज्ड टू अंडरस्टैंड द पेन एंड एगनीज ऑफ अदर्स, जैसे यीशु दूसरों के दर्द को, उनके सताव को, उनकी परेशानियों को समझ लेता था। इफ यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द सेम इन द सेम मैनर, यू आर विद क्राइस्ट। आप यीशु के साथ हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग मोर। मैं आपको एक बात और अच्छी बता देता हूं।
हमारी जिंदगी में जब दुख आते हैं, जब तकलीफें आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, तो पहले व्हाट्सएप नहीं आता है, व्हाट्सएप मैसेज नहीं आता है कि अब तुम्हारे पास दुख आने वाला है। कोई नहीं करता है, कोई ईमेल नहीं भेजता कि अब आपकी जिंदगी में दुख आएगा, कोई व्हाट्सएप नहीं करता कि अब आपकी जिंदगी में दुख आएगा, तकलीफ आएगी। दे सडनली अटैक अपॉन यू। ये सारे दुख, ये सारी तकलीफें अचानक आपकी जिंदगी में अटैक करती है। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 सेज, कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत इस प्रकार से कहती है, ओ ही इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड सिटिंग नियर द थ्रोन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इमेज ऑफ अनविजिबल गॉड। What Bible says, we have to be image of invisible God, who walk in the spirit of God shall be called the children of God। जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कुछ साल पहले मैं एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में था। करीब 2000 के करीब पास्टर्स, लीडर्स, उनके साथ के मिनिस्टर्स जो चर्च में अगुवे होते हैं, करीब 2000 से ज्यादा लोग थे। मैं जब इस तरह के कॉन्फ्रेंस करता हूं तो मैं एक ओपन सेशन करता हूं। प्रीच किया और भाग गए वो नहीं करता। पीपुल हैव क्वेश्चंस। कई बार लोगों को मेरे प्रचार किए में से भी सवाल होते हैं। आई जस्ट गिव अ ओपन सेशन। मैं 1-8 घंटे का जैसा समय अलाउ करता है, मैं 1-8 घंटे का, 2 घंटे का ओपन सेशन जरूर करता हूं। 3 दिन की पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी। लास्ट डे दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक मैंने ओपन सेशन रखा। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तमाम लोग तरह तरीके की बातें पूछ रहे थे। सेवकाई के विषय में पूछ रहे थे, उनके लिए जो मैंने भविष्यवाणियां करी थी उनके विषय में पूछ रहे थे, बहुत सारी बातें पूछ रहे थे। एक जवान पास्टर, उसने मुझसे एक बात पूछी। उसने कहा कि सर, जब आप स्टेज पर प्रार्थना करते करते रोने लगते हैं, आपको शर्म नहीं आती? उस समय शर्म महसूस नहीं होती? मैं आपको एक बात बताऊं बाइबल से। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ God's people you will find in the Holy Bible। कई हजार नाम हैं बाइबल के अंदर जो प्रभु की सेवा करते थे, जो भविष्यवक्ता थे, छोटे भविष्यवक्ता थे, बड़े भविष्यवक्ता थे, भविष्यवक्ताओं के साथ काम करते थे, प्रेरितों के पीछे काम करते थे, प्रेरितों के साथ काम किया करते थे। जब प्रेरित एक शहर से दूसरे शहर में जाया करते थे तो उनके लिए अरेंजमेंट करने जाया करते थे। दे ऑल वेयर मिनिस्टर्स विद ऑल द अपोस्टल्स एंड पास्टर्स एंड प्रीचर्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ दैट एज। बाइबल के युग के वो सारे के सारे सेवक थे। इन हजारों भविष्यवक्ताओं में से बाइबल सिर्फ जर्मिया के बारे में बताती है। ही वॉज अ वीपिंग प्रॉफिट। वो रोने वाला भविष्यवक्ता था। एवरी टाइम ही यूज्ड टू प्रे and cry for his people। हर क्षण, हर बार वो अपने लोगों के लिए रोया करता था। The Bible says in Jeremiah chapter 9 verse 1 and chapter 8 verse 22, यर्मिया 8:22 और यर्मिया 9:1 के अंदर, oh he is crying for his people। He was not crying for himself। Hallelujah। He was not crying for himself। वो अपने लिए नहीं रो रहा है। वो कह रहा है, क्या बलसान देश में कोई औषधि नहीं, तो मेरे मारे हुए लोगों के घाव संभल क्यों नहीं रहे? मेरी आंखें आंसुओं का सोता। eyes have become fountain of tears।
आंसू का सोता है, जल ही जल है। He used to cry so much. Every man of God doesn't cry. परमेश्वर का हर एक सेवक रोता नहीं है। परमेश्वर का हर एक दास रोता नहीं है। When COVID started, जब कोविड आया और जिस दिन पहला केस आया, इंडिया के अंदर पता चला 5 जनवरी को कि पहला केस आ गया, मैं जमीन पर बैठ गया और मैंने अपनी वाइफ से ये बात बोली कि अब मैं जमीन पे रहूंगा, क्योंकि मैं वो आहट सुन चुका था कि सारे विश्व में हाहाकार मचने वाला है। क्योंकि यह दर्शन भी मैंने ही देखा था कि सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाएंगे, लोग घरों में कैद हो जाएंगे, सड़कें सुनी हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। मेरी भविष्यवाणी के बाद लोगों ने कहा, तो क्या चर्च पे भी ताले पड़ जाएंगे? हां जी, चर्च पे भी ताले पड़ गए। ये जो ऑनलाइन प्रेयर शुरू हुई वो उसका कोविड का कारण था। परमेश्वर क्या कर रहा था? कोविड क्यों आया? कई बार बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कोविड आने का कारण क्या था। परमेश्वर ने अपना सूप उठाया और सूप के ऊपर फटकना शुरू किया। इस बात को याद रखिए, यह बात मैं पहले कई बार बता चुका हूं। बाइबल कहती है वो गेहूं के दाने में से भूसा जला देगा और गेहूं का दाना बचा रह जाएगा। इस बात को समझ लीजिए कि जो हम बच गए कोविड में, मरे नहीं। वी शुड नॉट फील प्राउड, वी शुड नॉट गो इनटू एरोगेंस। हम ढिठाई में ना जाएं, हम घमंड में ना जाएं, हम तैश ना दिखाएं, क्योंकि ये जो बचा हुआ गेहूं है इसका बचे रहना जरूरी है। इसमें कीड़ा ना लग जाए, घमंड का, तैश का, जोश का, इसमें कालापन ना आ जाए। वो गेहूं भी सड़ा हुआ माना जाता है और फेंक दिया जाता है, जो गेहूं काला हो जाता है। लेट नो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, उस अंधेरे, काले अंधेरे की किसी भी प्रकार का प्रहार तुम्हारी जिंदगी पे दिखाई ना दे। परमेश्वर अपने गल्ले में शुद्ध गेहूं रखेगा। तो जो हम बच गए और हम नहीं मरे, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब हम अपने लोगों को और खुद को बचा के रखें। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है। वो विश्वास का चैप्टर है, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय। वो विश्वास का पोस्टर है परमेश्वर का। वो विश्वास की एक मूवी है परमेश्वर की, और वो परमेश्वर की लिखी हुई मूवी है। प्रोड्यूस्ड, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गॉड। वो विश्वास की है, इब्रानियों 11, और वहां पर लिखा है, और नूह ने चेतावनी पाकर के अपने घराने को बचाने के लिए वो जहाज बनाया। नोहा रिसीव्ड दैट वार्निंग and he implemented that warning into his family. बाद में रोना पड़ेगा। लगभग 6 महीने में जमीन पर बैठा रहा। हर वक्त मुझको रोते हुए देखा जाता था, हर वक्त मेरे फोन बजते थे। लगभग दुनिया के 65 देशों से फोन आ रहे थे। वो भाषाएं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन एक भाषा थी जो मैं समझ पाता था, वो रोने की भाषा थी। जब उस तरफ से कोई फोन आता था और लोग रोया करते थे,
तो मैं समझ जाता था कोई इनका प्रियजन इस समय वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। शायद डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, दे आर क्राइंग। मुझे नहीं मालूम इन देशों में नंबर कैसे गया, बट बिकॉज दे आर क्राइंग आई यूज्ड टू क्राई विद देम एंड आई यूज्ड टू क्राई बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड। और मैं स्वर्ग के परमेश्वर के सामने रोया करता था। डे एंड नाइट आई वॉज प्रेइंग, डे एंड नाइट आई यूज्ड टू पिक द फोन। किसी भी वक्त, न जाने किस मुल्क में क्या टाइम हुआ है, किस देश में घड़ी क्या बजा रही है, हिंदुस्तान के टाइम के साथ प्रार्थना नहीं चल रही थी, प्रार्थना राउंड द क्लॉक चल रही थी। मैं जमीन पर कई महीने रहा। ऑलवेज रिमेंबर, दिस मिनिस्ट्री ऑफ टीयर्स इज अ वेरी स्पेशल मिनिस्ट्री। ये दूसरों के दर्द को सुन करके, आंसुओं से, बोझ के साथ गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के सामने उनके मसलों को रखना, उनके हक की मांग करना, उनकी चंगाई की मांग करना, उनके जीवन में ईश्वरीय अनुभव की मांग करना और रोते रहना। द बाइबल सेज, मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया है, मेरी आंखें सूखने लगी हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, अचानक मुझे दिखना बंद हो जाता है, अचानक मुझे दिखना बंद हो जाता है, और थोड़ी देर के लिए कभी बाएं आंख से नहीं दिखता, कभी दाहिनी आंख से नहीं दिखता, कभी दोनों आंख से नहीं दिखता, फिर दिखने लगता है। आंखों का सूखना इसी को कहते हैं। बिकॉज वी क्राई, बिकॉज वी क्राई so many times our veins get shrinked. हमारी जो नसें हैं वो सूख जाती हैं। The people of God has to go through valley of tears so many times. इसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों को आंसुओं की वादी से जाना पड़ता है। If you are in the valley of tears, if you are a man who cry and pray for others, be in cheer, God loves you. खुश हो जाइए, परमेश्वर प्यार करता है। He is crying for his people. Jeremiah was crying for his people. The Bible says, Bible ऐसा कहती है, every tear is precious. Every tear is precious. हर एक आंसू आपका बेशकीमती है। How does God deal with your tear? परमेश्वर आपके आंसुओं से कैसे डील करता है? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, जो लोग, द पीपल ऑफ गॉड, व्हेन दे फास्ट, दे प्रे, दे शेड टीयर्स, दे टेक द थिंग्स ऑन देयर हार्ट, अपने दिल पर लेकर के, बोझ से भर करके प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोग ही बहुत कम हैं। इस सारे संसार के अंदर ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैंने बाइबल से उदाहरण बताया, देयर वॉज वन ओनली। पुराने पूरे नियम में आप सबसे पहले से लेके पूरा नियम खत्म कर दीजिए, देयर वॉज ओनली वन, हिज नेम इज जरमाया। फिर जब यीशु मसीह आया तो बाइबल बताती है, ही यूज्ड टू क्राई, ही यूज्ड टू सी इन द हेवन एंड क्राई। वो स्वर्ग की तरफ देखता था और आंसू बहाता था। देन यू मूव, तब आप आगे बढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, सेंट पॉल वो कहता, मैं रो रो के तुमसे विनती करता हूं। ही यूज्ड टू क्राई फॉर हिज पीपल, encourage his people to move with God. वो प्रार्थना करता था, रोया करता था। When we say we pray for you, we shed our tears. हम अपने आंसू बहाते हैं, हम आपकी प्रार्थना निवेदन के लिए आंसू बहाते हैं, हम बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं कि प्रार्थना करेंगे। The Bible says in 2 King chapter 20 verse 1 to 6,
और यशाया 38:5 बाइबल ऐसा कहती है, हिजकिय्याह राजा बीमार होने वाला था, आमोस के पुत्र यशाया ने उसको जाकर के बताया और वो रोने लगा और वो बहुत रोया। परमेश्वर का भविष्यवक्ता जिसका नाम यशाया था, जब वो अपने भवन में जाके पहुंचा तो परमेश्वर ने उससे फिर बातचीत करी और परमेश्वर ने कहा कि देख वो रो रहा है, he is crying and I have listened his prayers. जाओ जाकर के बोलो सूर्य 15 अंश पीछे जाएगा, सूर्य 15 अंश पीछे जाएगा और तेरी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है, when we pray the miracles are performed. How does God deals with our tears? परमेश्वर हमारे आंसुओं का क्या करता है? When the angels see that we are shedding tears, जब सरदूत उसको खबर देते हैं, when his son Jesus Christ informs, जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खबर देता है, someone is shedding tears on the earth, कि कोई है जो जमीन पर बोझ के साथ प्रार्थना करते हुए आंसू बहा रहा है। आपके आंसू उस कप के अंदर जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखा है, जो सुनहरा है और ट्रांसपेरेंट है, वो जाकर के उसके अंदर टपकता है और परमेश्वर को वो आंसू दिखाया जाता है और परमेश्वर हर एक उस आंसू का हिसाब करता है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाने देता। He rewards for his tears. When I cried in the train, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब मैं राजधानी ट्रेन पर बहुत रोया उस स्त्री के लिए जिसकी दिल की धड़कन खत्म हो चुकी थी, he was just collapsed. She came back. वो वापस आ गई। when you pray and when your tears enters into heaven, तुम्हारे आंसू में अगर दम है तो वो स्वर्ग के अंदर जा करके उसी प्याले में गिरेंगे जो परमेश्वर के सामने। तुम्हारे आंसू इस काबिल होने चाहिए उसी प्याले में जाके गिरें जो स्वर्ग के सिंहासन के सामने रखा हुआ है। एंड एन आर्क एंजल टेक्स केयर ऑफ दैट कप, एक बड़ा स्वर्गदूत जो 4 करूब वाला स्वर्गदूत है, वो उसकी हिफाजत करता है और वही उसको परमेश्वर के सामने दिखाता है ले जाकर के। Exodus chapter 3 verse 7 says, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 7वीं आयत कहती है, वह हमारे आंसुओं को और हमारे दुख को इग्नोर कभी नहीं करता। पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तमाम लोग ऐसे हैं, आप उनको दुख बताते हैं, अपने दर्द बताते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट गॉड डज नॉट डू लाइक दैट। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता। यशाया चैप्टर 53 वर्स 4 सेज, यशाया की पुस्तक 53वां अध्याय और उसकी 4थी आयत बताती है, He bore all our sickness, He bore all our pains, He bore all our agonies, He bore everything which was curse upon us. वो सारे श्राप, वो सारी पीड़ा, वो सारे दर्द, वो सारी बीमारियां, वो सारे दुख भोग उसने अपने ऊपर ले लिए। The Bible also says like this, बाइबल ऐसा कहती है, at the last I will say, Revelation chapter 21 verse 4 says, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय 4थी आयत कहती है, I will wipe away all the tears of your eyes. मैं तेरे आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। What a wonderful promise! What a wonderful promise! कितना अद्भुत वायदा है परमेश्वर का।
और तुम्हारी जिंदगी से शोक और विलाप और असमय मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वी हैव गॉट अ लविंग गॉड। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है। द बाइबल सेज ही केयर्स फॉर यू। यस, ही केयर्स फॉर यू। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 सेज, पहला पत्रस 5:7 कहता है, ओ माय लॉर्ड केयर्स फॉर मी। मेरा परमेश्वर मुझे शांति देता है, मेरी केयर करता है। द बाइबल सेज ही विल नेवर forsake you। बाइबल ऐसा कहती है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इफ यू आर क्राइंग, इफ यू आर सिक, इफ यू आर वीक, इफ यू आर लॉस्ट, if you are in temptations, if you are facing trials, if you are in the stage of tribulation, we go in tears। अगर सताव है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है। The one day doctor said to me, एक दिन मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा, you are on the end stage of cardiomyopathy, end stage। he called my wife and said it is the end stage of cardiomyopathy। ये बिल्कुल अंतिम दौर में है। we cried a lot। हम बहुत रोए और हमने बहुत रो करके प्रार्थना करी। we met one lady who was serving Lord। हम एक स्त्री से भी मिले जो प्रभु की सेवा करती थी। हम उसको जानते नहीं हैं। अचानक वो हमसे मिली और उसने कहा, My God is saying that you are a man of God। I will pray for you। हम भटक रहे थे, हम दुखी थे, हम निराश थे, हम टूट चुके थे। We were in the valley of tears। हम आंसुओं की वादी में थे, हम बहुत आंसू बहा रहे थे। She put her hand upon me। उसने अपने हाथों को मेरे ऊपर रखा। The current of heaven came upon me। स्वर्ग की सामर्थ्य मेरे ऊपर आई। जब उसने प्रार्थना करके हाथ हटाए तो मैंने कहा, स्वर्ग की सामर्थ्य मेरे ऊपर आई है। वो करंट मेरी जिंदगी में आया है। मैंने सबको बताया कि वो करंट मेरी जिंदगी में आया जब उसने मेरे ऊपर हाथ रखा। God sends current upon you। God sends blessing upon you। I am still on end stage cardiomyopathy। I am still surviving। करीब 8 साल हो गए इस बात को। 8 साल। We were in Chennai at that time। 8 साल हो गए। But God is taking care। लेकिन परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। So be in cheer if you are in valley of tears। अगर आज की शाम में आप रो रहे हैं, God will wipe away all your tears। He loves you। Yes, He loves you। वो आपसे बहुत प्यार करता है। You will not be alone with tears। आप अकेले नहीं रह जाएंगे। But God Himself will bless you and wipe away all the tears। परमेश्वर खुद आकर के खड़ा होगा और तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देगा। I am going to pray for you। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे महान अनुग्रह के लिए, तेरी महान कृपा के लिए यीशु। आज जो आंसुओं में हैं, जो पीड़ा में हैं, जो दुख में हैं, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, लॉर्ड आई रिमेंबर दैट डे। मैं और मेरी पत्नी उस दिन को याद करते हैं। ओ व्हेन वी वर जस्ट ब्रोकन, व्हेन वी वर जस्ट ब्रोकन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, वी बोथ वर रनिंग। हम एक छोर से दूसरे छोर दौड़ रहे थे। हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास दौड़ रहे थे।
हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल हमें भेजा जा रहा था। वी वेयर इन टीयर्स, हम आंसुओं की वादी में थे, बट गॉड वाइप्ड अवे ऑल अवर टीयर्स। लेकिन परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को पोंछा। जस्ट वन वर्ड, आई केयर फॉर यू। मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। ही केयर्स फॉर यू इन दिस इवनिंग। ही केयर्स फॉर यू इन दिस इवनिंग। एवरीबडी हु इज लिसनिंग दिस वर्ड, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। He is not happy to keep you in the valley of tears. वो कभी इस बात से खुश नहीं होता कि आप आंसुओं की वादियों में पड़े रहे। Be in cheer. God is wiping your tears. तुम्हारे आंसुओं को परमेश्वर पोंछ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। आज मेरे बिग ब्रदर है, मैं उनको हमेशा भाई साहब बोलता हूं, क्योंकि मेरा अपना तो कोई बड़ा भाई बहन नहीं है। आज उनका बर्थडे है, मिस्टर सोलोमन राज। ही इज हियर विद अस, ही इज एंजॉयिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आज उनका बर्थडे है और हम उनके लिए स्पेशली प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके जीवन में बहुत आशीष दे। ही इज अ गुड वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। ही हैज ऑलवेज बीन स्टैंडिंग विद अस। हमारी तमाम कमजोरियों में, जब हम दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, दर्द में होते हैं, कमी घटी में भी होते हैं, ही इज ऑलवेज देयर। ही इज ऑलवेज देयर स्टैंडिंग विद अस। सो वी विल प्रे फॉर हिम ऑल्सो। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस बेटे के लिए। यीशु राजा, अनुग्रह करिए, बड़ी कृपा करिए, बड़ी दया करिए। यीशु, तू महान है, सामर्थी है, और तूने ही तो इनको जीवन दिया। यीशु, ही इज वीक इन द बॉडी, but I know he is full of strength in his soul, in his spirit. अपनी आत्मा में पिता परमेश्वर, अपने प्राणों में ये बहुत मजबूत है, शरीर से कमजोर है। पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते, शरीर की तमाम कमजोरियों को दूर कर दीजिए और अधिक आत्मा में बढ़ाइए। जैसे पिता परमेश्वर ये रोज तेरे सामने मेडिटेशन करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उस समय प्रभु तू इनसे और अधिक बातचीत कर, अनुग्रह कर। बुजुर्गियत के इस समय में पिता परमेश्वर तू इनके साथ हो और बहुत 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 आशीष दे और हमेशा तसल्ली दे, इत्मीनान दे इनको, इनके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को। यीशु राजा तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनकी पत्नी को तेरे हाथों में सौंपते, आशीष मांगते हैं। दया करना, अपने स्वर्गिक अनुभव से परिपूर्ण कर जिंदगी को, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। May God bless you and we wish you a very happy birthday and we wish everyone a wonderful birthday. हम उन सबको जन्मदिन और तमाम, अगर आपकी शादी की सालगिरह है तो उसके लिए कोई और खुशी का मौका है, हमारे पूरे परिवार के लिए हम सब यहाँ पर बैठते हैं। हमारी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। परमेश्वर आपके साथ रहे। 9411958464 यही वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, और यही वो नंबर है जिस पे सारे पेमेंट ऐप जुड़े हुए हैं। अपने दान आप हमें भेजते हैं। हमने प्रार्थना कर रखी है, निवेदन कर रखा है, 40 बच्चों के लिए 4000 रुपये चाहिए। हम रोज इंतजार कर रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। कुछ लोगों ने वायदे किए हैं, कुछ लोगों ने दे दिए हैं, और बहुत पैसा चाहिए। बच्चे वो हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, 40 बच्चे, लेकिन मैं और आप, हम सब उनके संरक्षक हैं। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए दान देना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, प्लीज डू इट। इसी नंबर पे आप भेजिए। प्रभु आपको आशीष दे। 9997730585 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप हमें मैसेज करते हैं, और विदेश में रहने वाले लोग हमसे व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, हमेशा आपके साथ रहे। कल शाम को 8 बजे हम सब आपके साथ होंगे, हम सब साथ साथ होंगे, और कल मेरे साथ एक छोटा सा सरप्राइज होगा, and I am also excited to meet that little surprise. So God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।